संभावित हवाई हमले जैसे आपात स्थिति से निपटने के लिए व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। शहर के 2 अलग अलग स्थानों पर आयोजित इस अभ्यास में सिविल डिफेंस, फायर ब्रिगेड, पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और अन्य आपदा राहत एजेंसियों ने संयुक्त रूप से हिस्सा लिया। मॉक ड्रिल के जरिए यह परखा गया कि किसी आपदा की स्थिति में राहत बचाव कार्य कितनी तेजी और समन्वय के साथ किया जा सकता है। ड्रिल किया गया है हवाई हमला को लेकर के, कैसे हमारा रेस्क्यू होगा, इसी के विषय में एक मॉक ड्रिल किया गया है। आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा ये निर्देश किया गया था कि सभी जिलों में इस प्रकार का मॉक ड्रिल किया जाए, जिसमें हम लोग आज जमशेदपुर जिले में ये मॉक ड्रिल कर रहे हैं। यहाँ पे इस भवन में ऐसा हम लोग माने थे कि यहाँ पे एक हवाई हमला हुआ है, जिसमें कुछ लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं। उनको छत के रास्ते से, सीढ़ी चूँकि ब्लॉक हो चुका था तो छत के रास्ते से उनको उतारा गया है। आपदा प्रबंधन जो कि एक गंभीर विषय है, इस मामले में सिविल डिफेंस की टीम, प्रशासन, पुलिस सबके द्वारा एक मॉक ड्रिल आयोजित किया गया, जिसमें किसी भी प्रकार की गंभीर परिस्थिति में जिला का किस प्रकार का रेस्पॉन्स रहना चाहिए ये दिखाया गया और बड़ी ही कुशलता और एक स्किल्ड तरीके से ये कार्य भी किया गया। देखिए, हम लोग को जैसा हर देश में भी युद्ध का वातावरण है, तो कभी भी जैसे इंडिया पाकिस्तान अभी बीच में हुआ था, सिंदूर हुआ था ऑपरेशन, कभी भी कहीं भी हो सकता है अटैक। और चूँकि हमारा जमशेदपुर जो है स्टील सिटी के नाम से जाना जाता है, तो काफ़ी सेंसिटिव प्लेस है, तो इसलिए हमारा सिविल डिफेंस के जितने वॉलंटियर है ऑलवेज रेडी रहते हैं हर कंडीशन के लिए। बिहार में आखिर मंदिर क्यों बनते जा रहे हैं चोरों का सबसे आसान निशाना? कहीं 11 किलो चांदी की मूर्ति गायब, कहीं लाखों की अष्टधातु की प्रतिमा चोरी, तो कहीं 1.5 करोड़ की विरासत पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। सवाल सिर्फ चोरी का नहीं, सवाल आस्था की सुरक्षा का है। आखिर भगवान के घर तक पहुंच रहे चोरों के हौसले इतने बुलंद कैसे हो गए? देखिए ये रिपोर्ट। बिहार में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि घर तो छोड़िए, भगवान के मंदिरों तक को नहीं छोड़ा जा रहा। अंधेरे का फायदा उठाकर ताले चटकाए जा रहे हैं और सदियों पुरानी अष्टधातु की मूर्तियां सरेआम चुराई जा रही हैं। आखिर बिहार में मंदिरों को कौन खोखला कर रहा है? क्या पुलिस सो रही है या चोरों के सिंडिकेट के आगे सरेंडर कर चुकी है? सबसे पहले बात समस्तीपुर की, जहां चोरों ने दुस्साहस की सारी हदें पार कर दी। खानपुर थाना क्षेत्र का एक ऐतिहासिक मठ, जहां खुद सम्राट चौधरी ने पूजा अर्चना की थी, वो मठ जो पिछले 200 सालों से लाखों लोगों की आस्था का केंद्र था, उसे चोरों ने एक झटके में सूना कर दिया। भगवान राम, लक्ष्मण और माता सीता की 200 वर्ष पुरानी अष्टधातु की अमूल्य मूर्तियां और करोड़ों के सोने चांदी के जेवरात गायब कर दिए गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए है। समस्तीपुर की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि चोरों ने भोजपुर के आरा में धावा बोल दिया। पीरो अंगी गांव के पिटरों में राम जानकी मंदिर का ताला औजारों से कतर दिया गया। यहाँ से श्री राम, लक्ष्मण और सीता माता की अष्टधातु की बेशकीमती मूर्तियां चोरी हो गई। आस्था पर हुए इस प्रहार से स्थानीय लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। अब चलिए सिल्क सिटी भागलपुर, जहां नाथनगर थाना क्षेत्र के शाहपुर काली मंदिर को निशाना बनाया गया। यहाँ किसी छोटी मोटी चीज को नहीं, बल्कि सीधे 11 किलो चांदी की मूर्ति पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। सुबह जब पुजारी पहुंचे तो मंदिर का नजारा देखकर पैरों तले जमीन खिसक गई। एक के बाद एक 3 जिलों में हुई इन वारदातों ने साबित कर दिया है कि बिहार में चोरों का एक बड़ा सिंडिकेट एक्टिव हो चुका है, क्योंकि मंदिरों को इस तरह सिलसिलेवार ढंग से टारगेट करना किसी बड़े नेटवर्क की गवाही दे रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग सिर्फ कागजों पर चल रही है? जब खुद भगवान के घर की सुरक्षा दांव पर हो तो आम नागरिक खुद को महफूज कैसे समझे? न्यूज़ 18 के लिए भागलपुर से विकास सिंह, भोजपुर से चंदन कुमार, समस्तीपुर से मुकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी